प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, इस वर्कशीट की पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वर्कशीट का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के बारे में। हमारी आज की वर्कशीट का नंबर है 118। आज डेट है 26 नवंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है और हिंदी का नया पाठ शुरू है, थप रोटी थप दाल। सबसे पहले बच्चों, आज हम ये देखेंगे आज कौन सा स्पेशल डे है, आज क्या स्पेशल हमारे लिए आया है। चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। कौन सा दिन है? संविधान दिवस है। और जानते हैं, चलिए संविधान दिवस के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के जनक हैं। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन यानी कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? भारत का संविधान दिवस। इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, यानी कि लागू किया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम पाठ के बारे में बात करेंगे। आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए मैं आपको पाठ का सारांश बता देती हूँ। इस पाठ में एक बच्ची है मुन्नी, जो नीना से बोलती है कि वह अपनी माँ से आटा, दाल, घी, दही, साग, चीनी सभी चीज़ें ले आई है और सब मिलकर रोटी का खेल खेलेंगे। बच्चों, यह सब कुछ एक मंच पर हो रहा है। यह एक नाटक है। आइए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। ये सभी बच्चे आपस में काम का बंटवारा कर लेते हैं। चुन्नू टीकू को बाजार से साग सब्जी लाने के लिए और दाल पकाने का काम मिलता है। सरला को मट्ठा बनाने का काम मिलता है। तरला मुन्नी के साथ रोटी बनाने का काम अपने जिम्मे ले लेती है। चुन्नू टिंकू ने मिलकर बड़ियां और दाल पकाई। लड़कियां रोटी बनाने का अभिनय करते हुए गाना गाती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। इतना सुनते ही चुन्नू टिंकू और उसके दोस्त एक पंक्ति में बैठ जाते हैं और गाते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। मुन्नी और तरला लड़कों को रोटी दाल देने का अभिनय करते हुए गाती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर बताओ हमें हाल। दाल रोटी मट्ठा आदि खाकर सभी बच्चे सोने का अभिनय करते हैं। वे आधा खाना खाते हैं और आधा बचा कर रख लेते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है और चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चट कर लूं किनारा। आगे बढ़कर वह ऊपर उछलती है, छींके पर से मक्खन और रोटी लाने का अभिनय करती है। वह रोटी खाकर तुरंत भाग जाती है। ठीक उसी समय सरला जाग जाती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर चिल्लाती है, अरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ हो सबके सब, कहाँ है मक्खन और मलाई। तरला की बातों को सुनकर मुन्नी चौंक कर उठते हुए कहती है, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है ये सब बिल्ली ने खाई। उसके बाद सभी बच्चे मिलकर बिल्ली को खोजने लगते हैं। कुछ अंदर जाते हैं, कुछ बाहर आते हैं और कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं। कभी बैठकर नीचे झुकने का अभिनय करते हैं तो कभी कुछ और अभिनय करते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया हमारा चोर। तत्पश्चात बिल्ली घबराई हुई मंच पर आती है और सभी उसे पकड़ लेते हैं।
वे उसे हंसकर मारने का अभिनय भी करते हैं और बिल्ली से कहते हैं, बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। तब बिल्ली कहती है, अगर तुम सब लोग ऐसे ही टांग पसार कर सोओगे तो ज़रूर खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयास करती है और सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छुड़ाकर भाग जाती है और सारे बच्चे बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। बच्चों, ये तो था हमारा कहानी का सारांश। चलिए अब करते हैं पाठ संबंधी क्रियाकलाप। करें शुरू? चलिए, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं आपको लिखना है। जो भी खेल आप उनके साथ खेलते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे लंगड़ी टांग, पिट्ठू, छुपन छुपाई, क्रिकेट, और भी जो भी आप खेल खेलते हैं वो सब खेल आपको लिखने हैं। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप स्वाद के अनुसार खाने की चीज़ों के नामों को तालिका में भरने में मदद करेंगे? मतलब कोई चीज़ कैसी है, इसका हमें उसके स्वाद के हिसाब से नाम लिखना है। शुरू करें। सबसे पहले खट्टा। खट्टा क्या क्या होता है? नींबू, आंवला, और बताइए, इमली और संतरा, ये सब चीज़ें कैसी होती हैं? खट्टी। कैरी, अमचूर पाउडर, ये सब कुछ कैसा होता है? खट्टा। नमकीन क्या क्या होता है? नमक पारे, बिस्किट, और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं आप वो सब कुछ लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम मीठा। मीठा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और भी आपको जो भी चीज़ें लिखनी है, बर्फ़ी, आप सब यहाँ लिख सकते हैं। तीखा, तीखे में क्या लिख सकते हैं? चटनी, मिर्च, और भी जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। कौन कौन से पकवानों को गरम गरम खाने में मज़ा आता है? कौन कौन से ऐसे पकवान हैं? दूध जलेबी, रबड़ी, समोसे, कचौड़ी, इन सब चीज़ों को कैसे खाने में मज़ा आता है? गरम गरम। चलिए, दूध से बनने वाली किन्हीं भी 4 चीज़ों के नाम लिखिए। दूध से क्या क्या बनता है बच्चों? दही, घी, मट्ठा, और बताइए, और छाछ, रबड़ी, जो भी चीज़ें दूध से बनती हैं वो सब लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कौन सी ऐसे हम सीधा खाने की चीज़ बनाते हैं, जैसे कि दूध से हम खीर भी बनाते हैं, ये सब भी आप लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते हैं, घोलते हैं या फिर फेंटते हैं। बिलोते हम किस किस चीज़ को हैं बताइए। चलिए सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कौन सी चीज़ें हम बिलोते हैं या घोलते हैं या फेंटते हैं। बिलोना का अर्थ क्या है? जब किसी चीज़ को रई आदि से मथते हैं तो उसे बिलोना कहते हैं। जैसे कि हम दही बिलोते हैं, जब हम कढ़ी बनाते हैं तो उसे बिलोते हैं। हम पकी हुई दाल को अगर हमें उसका सूप जैसा बनाना है तो उसे भी बिलोते हैं। इसके बाद है घोलते हैं। क्या होता है बेटा घोलना? जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे घोलना कहते हैं। जैसे दूध में शक्कर, पानी में नमक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? घोलना। चलिए अगला है जिन चीज़ों को हम फेंटते हैं। आखिरी है फेंटते हैं। जब किसी चीज़ को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे कहते हैं फेंटना। जैसे पानी में हम बेसन को फेंटते हैं, या फिर दवा में शहद को फेंटते हैं, या फिर जब हम केक का बैटर बनाते हैं तो उसे फेंटते हैं। आज पेरेंट्स के लिए सुझाव है
कि बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात हम सब धर्मों का समान तरीके से आदर करते हैं, जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है और हम सबके पास समानता का अधिकार है, चाहे हम किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म के हों। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम सब धर्मों का समान रूप से पालन और आदर करें। आज का हमारा जो कोविड अपेक्षित व्यवहार है वह है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों, ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।